हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्टैंडर्ड 6 चैप्टर फर्स्ट हु डिड पैट्रिक होमवर्क कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। हमारा होमवर्क तो हम खुद से ही करते हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा लीड रोलर पैट्रिक है उसका होमवर्क किसने किया। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस चैप्टर के राइटर का नाम है कैरोल मोर। ठीक है, अब आप लोग स्टैंडर्ड 6 में आ गए हो, आप लोगों को चैप्टर्स के राइटर का नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो इस चैप्टर के राइटर का नाम है कैरोल मोर। डन नाउ। अच्छा, अब हमारे चैप्टर का जो लीड रोलर है, जो हमारा हीरो है, वो है पैट्रिक। ठीक है, पैट्रिक हमारी तरह उसे भी होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, जिस तरह हम स्टूडेंट्स लाइफ में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम ही होमवर्क होती है, ऐसा ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जस्ट ये हमारा एक वर्क होता है। अगर ये होमवर्क हमें नहीं मिलेगा ना तो भी मज़ा नहीं आएगा पढ़ाई में, लेकिन ऐसा हमें बोरिंग लगता ही है। तो ऐसे हमारे पैट्रिक को भी जो होमवर्क है बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि इसने अपना होमवर्क कंप्लीट करना सीख लिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पैट्रिक जो था कभी अपना होमवर्क करता नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया। वो बोलता था कि होमवर्क बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। ठीक है, वो सिर्फ हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, या तो फिर निंटेंडो खेलता था। ठीक है, निंटेंडो मतलब होता है वीडियो गेम, जैसे आप लोग खेलते हो, जनरली हम लोग भी खेलते हैं। बहुत सारी गेम्स होती हैं जो फोन्स में होती हैं, और वो खेलता था वीडियो गेम, जिसे यहाँ पे बताया गया है निंटेंडो। ठीक है, नाउ वो क्या बोलता था, उसके टीचर्स उसे बोलते थे, पैट्रिक तुम होमवर्क करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। और यही होता था। पैट्रिक खुद को बहुत ज़्यादा इग्नोरमियस फील करता था, लेकिन वो क्या बोलता था कि नहीं, मुझे तो होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मुझे होमवर्क करना पसंद ही नहीं है, तो मैं क्यों करूँ होमवर्क। ये ऐसा पैट्रिक बोला करता था। ठीक है, तो ये थी पैट्रिक की कहानी, मतलब उसकी नॉर्मल लाइफ में ये सब होता था। ठीक है, अब एक दिन क्या होता है कि पैट्रिक की जो कैट होती है वो किसी डॉल के साथ खेल रही होती है। ओके, पैट्रिक की डॉल वो किसी डॉल के साथ खेल रही होती है। अब पैट्रिक उस कैट के पास जाता है, और जब पैट्रिक देखता है तो उसे शॉक लगता है कि अरे, ये तो कोई डॉल नहीं है, ये तो एक ऐसा मैन है जो बहुत छोटी साइज का है। ठीक है, उसकी कैट जिस चीज़ के साथ खेल रही थी वो तो कोई डॉल नहीं थी, वो क्या था, वो एक छोटी सी चीज़ थी। उसने वुलन शर्ट पहना हुआ था, ओके, और फैशन ब्रिचेस पहनी हुई थी। ठीक है, मतलब शॉर्ट ट्राउजर्स थे जो काफ़ी पुराने ज़माने के थे। ओके, और लंबी सी हैट पहनी हुई थी। ठीक है, वो ट्रायंगल वाली हैट, कोन वाली हैट पहनी हुई थी। यहाँ पे आपको फोटो में भी दिख रही है कि जो हमारा विच है, इल्फ है, उसने कोन वाली हैट पहनी हुई है। ओके, तो जो ये पैराग्राफ है, ये जो पेज नंबर 8 पे फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे जो छोटा टीनियस्ट मैन है उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर्स में भी आता है। ओके, आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि बताओ कि एल्फ ने किस तरह के कपड़े पहने थे। ठीक है, या तो फिर जो हमारा मैन था, टीनियस साइज का जो मैन था, उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, तो उसका आंसर आपके इस पैराग्राफ में है। ठीक है, अब वो मैन अब पैट्रिक क्या करता है ना कि उस कैट से टीनियस साइज के मैन को अपने हाथ में ले लेता है, और फिर उसके बाद वो टीनियस साइज का मैन क्या बोलता है, मुझे बचा लो, वरना ये कैट मुझे खा जाएगी। अब वो टीनियस साइज का मैन क्या बोलता है पैट्रिक को कि अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं वो सब काम कर दूंगा जो तुम मुझे कहोगे, मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा। तो पैट्रिक को तो बहुत अच्छा लगता है, पैट्रिक तो खुश हो जाता है, पैट्रिक को तो यही चाहिए था, पैट्रिक को तो चाहिए था कोई उसका होमवर्क कर दे। तो पैट्रिक क्या बोलता है, ठीक है डन, मैं तुम्हें बचा लूँगा, लेकिन क्या तुम मेरा होमवर्क कंप्लीट करोगे। अब तो वो भी तो टीनियस्ट मैन ही था, होमवर्क करना किसे पसंद, वो भी बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बट क्या करता, उसको तो जान बचानी थी अपनी कैट से। अगर वो पैट्रिक का होमवर्क नहीं करता तो पैट्रिक वो छोटे से मैन, जिसे यहाँ पे एल्फ बोला गया है, ओके, उस टीनियस साइज के मैन को यहाँ पे एल्फ बोला गया है। ठीक है, तो जो एल्फ था, अगर वो पैट्रिक का काम नहीं करता तो पैट्रिक उसे दोबारा कैट को दे देता। ठीक है, और कैट उसे खा लेती, पैट्रिक और एल्फ मर जाता।
लेकिन इसीलिए एल्फ को पैट्रिक का होमवर्क करना पड़ता। ठीक है, अब देखो पैट्रिक उसे क्या बोलता है कि तुम्हें मेरा जो होमवर्क है उसको सेमेस्टर के एंड तक मतलब 35 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम मेरा ऐसा काम करोगे मैं तुम्हें बचा लूंगा, कैट से मैं तुम्हें बचा लूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब ये बात एल्फ को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो मैंने आपको जैसे बताया कि उसे अपनी जान बचानी थी तो इसलिए उसने हाँ बोल दिया। अब वो उसका मुंह पता है कैसा हो जाता है, यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया हुआ है हैम्पर, उसका मुंह हो जाता है जैसे हम बर्तन पोंछ के कपड़े को फेंक नहीं देते वैसा उसका पोंछे हुए कपड़े जैसा मुंह हो जाता है। ठीक है, वो अपने पैरों को पटकता है, अपने पैर से किक करता है और अपने दांतों को अपने लिप्स के बीच में चबाता है। बहुत मतलब जैसे हम गुस्से वाला मुंह बना लेते हैं ना, वही टाइप का फेस वो बना लेता है। कौन? एल्फ। होमवर्क का नाम सुनने के बाद। ठीक है, लेकिन उसको होमवर्क तो करना ही पड़ता है। और जैसे कि पैट्रिक ने एल्फ से कहा था कि तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा, तो एल्फ होमवर्क करने के लिए रेडी होता है और जो छोटा सा हमारा जो एल्फ होता है वो पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, हमारे एल्फ को कुछ भी नहीं आता है, उसे पढ़ाई में कुछ भी नहीं आता है। तो अगर उसको कुछ आएगा नहीं, लिखना पढ़ना नहीं आएगा, तो बताओ वो होमवर्क कैसे करेगा। तो क्या होता है कि एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प मी। ठीक है, अभी बार बार एल्फ पैट्रिक को बोलता था मेरी मदद करो, मुझे होमवर्क में तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओके, एंड पैट्रिक वुड टू हेल्प हिम इन व्हाटएवर, पैट्रिक को भी उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। यहाँ पे ज़्यादातर पैट्रिक ही बार उसे बता रहा था कि ये ऐसा लिखो, ये ऐसे लिखो, फिर इसको ऐसे करो, फिर इसको ऐसा करो। ठीक है, क्योंकि एल्फ को तो कुछ आता ही नहीं था, लेकिन एल्फ ने उसका होमवर्क करना ज़रूर शुरू कर दिया था। ठीक है, वो क्योंकि अपने वर्ड्स पे था। फिर एल्फ क्या बोलता, मुझे तो इस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता। तो फिर वो पैट्रिक को क्या बोलता है कि तुम एक काम करो, डिक्शनरी लेके आओ और लाओ, तुम डिक्शनरी लाओ, मैं पढ़ता हूँ तो और मैं पढ़ के इसका वर्ड का मीनिंग लिखूंगा। फिर एल्फ क्या बोलता है, अरे नहीं, एक काम करो, तुम डिक्शनरी लेके आओ और वर्ड्स को पढ़ो और मुझे बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है। सारा काम तो बेचारा पैट्रिक ही कर रहा है, उसको वर्ड्स की मीनिंग पढ़ के भी बता रहा है ना, और उसको ये भी बता रहा है कि ये किस तरह लिखना है। यहाँ पे हम देखा जाए तो सारा काम पैट्रिक ही कर रहा है, शायद लिखने वाला काम एल्फ कर रहा हो। ठीक है, अब बारी मैथ्स की आती है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ्स, लेकिन प्रॉब्लम तो होती ही है मैथ्स। अब बारी आती है मैथ्स की। ठीक है, पैट्रिक तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि एल्फ को तो ये भी नहीं पता होता है कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं। अब तो पैट्रिक हद से ज़्यादा परेशान, अब उसे तो ये भी नहीं पता कि एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिवीज़न क्या है, जो मैथ्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पैट्रिक को एल्फ को ये सब बताना पड़ा। ठीक है, पैट्रिक बैठा और एल्फ को उसने सब बताया। ठीक है, चलो जैसे तैसे मैथ हुई। अब बारी आई ह्यूमन हिस्ट्री की बात आई, इतिहास की। जब इतिहास की बात आई तो यहाँ पे तो एल्फ के लिए तो बिल्कुल ये मिस्ट्री ही थी, मिस्ट्री एकदम पहेली जैसी थी। अब एल्फ क्या बोलता है कि यार पैट्रिक, अब हमें ना हम एल्फ को ये हिस्ट्री नहीं समझ में आती है। वो क्या बोलता है, जाओ लाइब्रेरी से बहुत सारी बुक लेके आओ तो मैं पढ़ूँ और तुम्हारा होमवर्क करूँ। फिर से पैट्रिक गया। ठीक है, उसने एल्फ की मदद की। ठीक है, ऐसे क्या होता था कि पैट्रिक रोज रात भर जागकर एल्फ की मदद करता था। इससे जब वो सुबह स्कूल जाया करता था पैट्रिक, तो उसकी आंखें, जैसे हम सोते नहीं है हमारी आंखें लाल रहती है, थोड़ी फूली रहती है, ऐसी पैट्रिक की आंखें हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो एल्फ के साथ रात भर जागकर खुद का होमवर्क करता था। पैट्रिक खुद का होमवर्क करता था एल्फ के साथ रात भर जागकर। ठीक है, फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड। फाइनली स्कूल का लास्ट डे आ गया और एल्फ घर जाने के लिए फ्री हो गया। और एल्फ क्या करता है, चुपके से पीछे वाले दरवाजे से निकल के भाग जाता है। ओके, अब क्या होता है, अब तो सब लोग शॉक, जब पैट्रिक स्कूल जाता है सब लोग शॉक हो जाते हैं। जब पैट्रिक का तो सारा होमवर्क कंप्लीट था, लेकिन सब लोग को तो यही लग रहा था कि पैट्रिक अपना होमवर्क नहीं करेगा, लेकिन पैट्रिक होमवर्क कंप्लीट करके गया था। क्यों? क्योंकि उसके साथ एल्फ था, है ना।
पैट्रिक ने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट किया था। सब लोग शॉक हो गए थे। उसकी मैडम ने बोला, गुड पैट्रिक, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। उसके पेरेंट्स भी सोच में पड़ गए कि यार पैट्रिक ने अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों किया, मतलब कैसे कंप्लीट किया, ये चेंज कैसे आया पैट्रिक में। ठीक है, जब भी आप कुछ चेंज वाला काम करते हो आपके पेरेंट्स भी शॉक हो जाते हैं ना कि कैसे ये तुम में चेंज आया, आज क्या हो गया, आज कहाँ से सूरज उगा है ना। अब तो पैट्रिक ने अपने अंदर एक नया एटीट्यूड डेवलप कर दिया था। ठीक है, अब पैट्रिक होमवर्क भी करने लगा था, अपने कमरों को वो साफ भी करने लगा था। ठीक है, पैट्रिक अब ज़्यादा रूड नहीं रहता था, वो सही रहता। पैट्रिक अब सबसे अच्छे से बात भी करता था। ठीक है, मतलब पैट्रिक बिल्कुल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। ओके, तो अब हमारे एंड ऑफ द स्टोरी में अब आप एक बात बताओ, पैट्रिक ने सारा होमवर्क खुद से किया कि नहीं, ये बताओ। एल्फ ने तो कुछ भी नहीं किया, उसे तो ना ही हिस्ट्री समझ में आती थी, ना ही मैथ समझ में आता था, ना ही कोई और सब्जेक्ट उसे समझ में आया। यहाँ पे उसे किसी वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता था। तो तुम्हें बताओ सारा होमवर्क किसने किया होगा, पैट्रिक ने। तो यहाँ पे राइटर हमें लास्ट में बोल रहे हैं कि मैं आप लोगों के साथ एक सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ, और वो सीक्रेट ये है कि कुछ एल्फ नहीं था, ये सारा होमवर्क हमारे पैट्रिक ने किया था। डन। सो देखो, कभी भी अपने होमवर्क से दूर मत भागो। ठीक है, होमवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट लाइफ की हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होमवर्क है। ठीक है, उससे क्या होता है, आप चीज़ों को अच्छे से लर्न भी कर लेते हो, जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको आप अच्छे से याद भी कर लेते हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी लेके आऊँगी। ठीक है, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।